नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नवनियुक्त अध्यक्ष। जी हां, दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल चुका है। अरविंदर सिंह लवली जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में मंत्री रहे और अरविंद केजरीवाल के भी चाहते रहे, अब अरविंद केजरीवाल के अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें भव्य स्वागत किया गया, फूलों से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बैंड बाजा हर तरीके से पटाखों से भी उनका स्वागत किया गया। यानी कि कांग्रेस ने पूर्व अनिल चौधरी को हटाकर अब नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली से मुक्त होती नजर आ रही थी, वहीं आज एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ा कार्ड खेला है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर राज किया, उसी की नीति को लेते हुए आज एक बार फिर अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि 2024 की जिम्मेदारी अब अरविंदर लवली सिंह पर है और जिस तरह से उनके स्वागत में पूर्व विधायक, मंत्री, सांसद मौजूद रहे और भारी संख्या में लोग भी वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली को पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कोविड के समय अच्छा काम किया और दिल्ली की जनता को साथ लेकर चले, उसी से और उन्हीं की नीति को लेकर के आगे अरविंदर सिंह लवली चलेंगे। देखना यह होगा कि अरविंदर सिंह लवली दिल्ली की जनता का दिल कैसे जीत पाते हैं और 2024 में होने वाले चुनाव किस ओर लेकर जाते हैं। बता दें कि इस बार अलायंस गठबंधन जो है 26 दलों का वो एक साथ है, लेकिन दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और 7 में से कितनी सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विजय बना सकती है। आगे देखिए क्या खुद कह रहे हैं अरविंद सिंह लवली अपनी जिम्मेदारी को लेकर। चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस जिम्मेवारी को दिया जाए और तमाम अपने कांग्रेस के लोगों का, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व MP, सब लोगों का, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में कांग्रेस का सफर कठिन रहा है। बावजूद ऐसे इसके कि कांग्रेस की सरकार ने जो शीला जी के नेतृत्व में थी, हमने बहुत विकास किया, मैं खुद उस सरकार का भाग रहा, उसके बावजूद हमारा सफ़र कठिन रहा है, ये मानने में मुझे कोई संदेह संशय नहीं है। लेकिन आज माहौल बदल रहा है, पूरे देश में माहौल बदल रहा है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। आज आप लोग खुद आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के वर्कर के अंदर जोश खरोश था, जिस बड़ी संख्या में कांग्रेस का वर्कर निकल के आया, तमाम लीडरशिप इकट्ठे आई, तो ये अपने आप में बदलते मौसम का निशानी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्राथमिकता है कि हम दिल्ली में कांग्रेस का संगठन मजबूत करें और कांग्रेस का संगठन मजबूत करके दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाएं और दिल्ली के हितों में के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम किसी भी मुद्दे पे जो है कोताही बरतने वाले नहीं है और हम मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले दिन कांग्रेस के सुनहरे होंगे। सर, आपने कहा था कि बहुत संख्या में जो लोग हैं वो दोबारा से पार्टी में आएंगे, मनमुटाव हुआ था, वो दूसरे में चले, तो क्या कुछ लोगों से संपर्क हुई, आपने उनसे संपर्क साधा? हमने आज आह्वान किया है, बाकी आने वाले दिनों में देखिएगा। जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और दिल्ली इकाई ने गठबंधन आम आदमी पार्टी से मना किया था कि नहीं किया, क्योंकि आपको किसने बताया? जो दिल्ली का वोट बैंक है वो एक नहीं, आपको ये किसने बताया? दिल्ली इकाई के सब नेताओं ने अपने विचार
कांग्रेस आला कमान के सामने रखे। और कांग्रेस की खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम है कि हर आदमी अपने विचार खुल के रखे। हमारे कुछ नेताओं ने खुल के रखे, कुछ नेताओं ने बंद कमरे में रखे, लेकिन तमाम कांग्रेस जनों का एक राय थी कि हमारी ये राय है, लेकिन जो भी फैसला आला कमान का होगा उसको तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लोग मानेंगे। और जहाँ तक मेरी भूमिका है एज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष, मेरी भूमिका दिल्ली में संगठन को मजबूत करने की है, दिल्ली के हितों को आगे बढ़ाने की है। जो ये सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा, अलायंस होगा नहीं होगा, ये हाईकमान के लेवल पे तय किया जाएगा। जो उनका आदेश आएगा उसको दिल्ली कांग्रेस फॉलो करेगी। लेकिन मैं इसके साथ स्पेसिफिक भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली की कांग्रेस मजबूती के साथ अपने संगठन को खड़ा करेगी और दिल्ली की कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब 8 महीने लोकसभा चुनाव के बचे हैं, ऐसे में दिल्ली के अंदर कांग्रेस का संगठन को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन बहुत बिखरा हुआ है, आप जिसको भी मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस का संगठन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो आप किस तरीके से एकजुट करके, क्योंकि 8 महीने बचे हैं, 8 महीने में आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के अंदर रहेगी और बीजेपी भी रहेगी, तो उसमें आप किस तरीके से? मैं आपको ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी बड़े पुराने आदमी हो, आपने भी देखा है कितने समय बाद आपने कांग्रेस का ऐसा जोश और कांग्रेस के तमाम लीडर दिखे। तो आधा संगठन तो आज बन गया है, आधा हम सब साथी मिलजुल के बना लेंगे। क्या सर, जिस तरीके से हम कांग्रेस की लड़ाई एक नेशनल फ्रंट पे भी देख रहे हैं, क्या कांग्रेस का इस टाइम पे अध्यक्ष बदलने के बावजूद भी नेशनल फ्रंट पे हम देख सकते हैं कि एक चेंज हो पाएगा? क्योंकि दिल्ली में जब हम बात करें तो अब इंडिया ब्लॉक की भी बात हो रही है, तो इंडिया ब्लॉक के लिए दिल्ली की तरफ से क्या समर्थन है? देखिए, मैंने अभी दोहराया कि कांग्रेस आला कमान को दिल्ली कांग्रेस के लीडर अपनी राय दे चुके हैं, ये हमारी क्या सोच उसके बारे में, और हमारी क्या सोच है, गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तमाम लोग अपनी राय दे चुके हैं। और पर अंत में ये भी कह चुके हैं कि आला कमान पार्टी के हित में जो निर्णय लेगा वो तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लोगों को मंजूर होगा। हमारा काम संगठन को मजबूत करना है और दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ना है। दिल्ली के लोगों की लड़ाई हम दोनों सरकारों के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेगी। मैं आदरणीय हरविंदर सिंह लवली जी, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े, आप लंबे अरसे तक मंत्री रहे, आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सरकार का गठन तो कर लिया, उनके स्वयं से बात रही हो, सुभाष चोपड़ा जी से रही हो, प्रवेश हाशमी जी से, रमेश कुमार जी से, लेलोटिया जी से, तमाम साथियों से, देवेंद्र यादव जी से। और मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं अध्यक्ष केवल अध्यक्ष बनने के लिए नहीं लगा हूँ। हम और नाम है यूनिलैटरल डिसीजंस में विश्वास रखता हूँ, हम कलेक्टिव लीडरशिप में चलेंगे और इकट्ठे मिलकर जो है तमाम साथियों के साथ चलेंगे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री और मुझे खुशी है कि हमारे प्रभारी साहब जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट पूरी दिल्ली की कांग्रेस को एकजुट करेगा और आज मैं आह्वान करने के लिए नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।